हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्जाम के सेकेंड पेपर ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर को हल करते हैं तब आपको समझ में आता है कि नेट एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक आपके लिए कम इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने पार्ट 2 के 75 क्वेश्चंस को किया है। आज हम पार्ट 2 के आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित विवरणों में से कौन सा दाब घनत्वीय शब्द का उपयुक्त विवरण है। ए, समदाब रेखा और समताप रेखा समानांतर होते हैं। बी, समदाब रेखा और समताप रेखा समानांतर नहीं होते हैं। सी, समदाब रेखा और समलवण रेखा समानांतर होते हैं। या फिर डी, समदाब रेखा और समलवण रेखा समानांतर नहीं होते हैं। इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, समदाब रेखा और समताप रेखा समानांतर होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर दीजिए। अभिकथन ए है, हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है। तर्क आर, अभिसरित प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों के स्थल हैं। इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, यानी ए आर दोनों सही हैं पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 78। पीडीमेंट निर्माण के पार्श्व समतल सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था। ए, मैक्री, बी, गिलबर्ट, सी, लॉसन या फिर डी, डेविस। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, गिलबर्ट ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कंदरा निर्माण के सिद्धांत दिए गए हैं और विद्वानों के नाम दिए गए हैं कि कौन सा सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है और आपको इसका सही सुमेल करना है। यहाँ पर पहला कंदरा निर्माण का सिद्धांत दिया गया है द्विचक्र सिद्धांत, दूसरा भौम जल स्तर सिद्धांत, तीसरा स्थैतिक जल क्षेत्र सिद्धांत और चौथा दिया गया है आक्रमण सिद्धांत। अब आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है। जैसे कि द्विचक्र सिद्धांत दिया है डेविस ने, भौम जल स्तर सिद्धांत दिया है स्विनरटोन ने, स्थैतिक जल क्षेत्र सिद्धांत दिया है गार्डनर ने और आक्रमण सिद्धांत दिया है मैरेट ने। यानी क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर है आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 80। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर बालू के टिब्बा का आकार दिया गया है और बालू टिब्बा का तथा संरेखण का विशिष्ट नाम दिया गया है। अब आपको इसका सही सुमेल करना है। यहाँ पर पहला दिया गया अनुदैर्ध्य, दूसरा अनुप्रस्थ, तीसरा परिवलयिक और चौथा दिया गया है सम्मिश्रण। अब आपको इसका सही सुमेल करना है। जैसे अनुदैर्ध्य बालू टिब्बा सीफ, अनुप्रस्थ है चापाकार टिब्बा, परिवलयिक है तटीय टिब्बा और सम्मिश्रण है उत्क्रमी टिब्बा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। हरिकेन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊर्जा स्रोत है। ए, पृथ्वी की भूतापीय ऊर्जा, बी, संघनित जल वाष्प में उत्पन्न निहित ताप, सी, बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन को जलाना या फिर डी, ओजोन छिद्र का निर्माण। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, संघनित जल वाष्प में उत्पन्न निहित ताप। अगला है क्वेश्चन नंबर 82। जलवायु के कोपेन के वर्गीकरण में चिन्ह AW किसे संदर्भित करता है। ए, मानसून जलवायु, बी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सी, स्टेप जलवायु या फिर डी, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। ओके फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 83। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुने। अभिकथन ए है, उष्णकटिबंधीय जलवायु विशेष भौगोलिक अंश है। तर्क आर, विश्व की जनसंख्या का 75% से अधिक 300 नॉर्थ और 300 साउथ, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे गलत लिखा है, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच निवास करता है। तो इसका
सही आंसर है आंसर नंबर ए, यानी ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको घटक दिए गए हैं और शुष्क वायु में मात्रा का प्रतिशत दिया गया है। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है आर्गन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है नाइट्रोजन। अब आपको इसका सही सुमेल करना है, जैसे कि ऑक्सीजन कितने परसेंट है 20.94%, आर्गन कितने परसेंट है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है 0.03% और नाइट्रोजन कितने परसेंट है 78.08%। यानी क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर है आंसर नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 85। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सतह दशा दी गई है और वर्षण क्षमता सूचकांक दिया गया है और आपको इसका सही सुमेल करना है। पहले में दिया गया है वन, दूसरे में मरुस्थल, तीसरे में वर्षा प्रचुर वन और चौथे में घास स्थल। अब आपको इसका सही सुमेल करना है, जैसे कि वन के लिए कितनी वर्षण क्षमता सूचकांक कितना होता है वन का 64 से 127 होता है। मरुस्थल का कितना होता है वर्षण क्षमता सूचकांक 16 से कम होता है। वर्षा प्रचुर वन का कितना होता है 127 से अधिक होता है और घास स्थल का वर्षण क्षमता सूचकांक 32 से 63 होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर है आंसर नंबर डी। वन का 64 से 127, मरुस्थल का 16 से कम, वर्षा प्रचुर वन का 127 से अधिक और घास स्थल का 32 से 63। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 86 है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको तत्व दिए गए हैं और उनका घनत्व दिया गया है और आपको इसका सही सुमेल करना है कि कौन से तत्व का कितना घनत्व होगा। जैसे कि समुद्री जल का घनत्व होता है 1.03, महासागरीय पटल का घनत्व होता है 2.9, महाद्वीपीय पटल का घनत्व होता है 2.8 और महाद्वीपीय सीमांत का घनत्व होता है 2.4। यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर है आंसर नंबर सी। ओके फ्रेंड्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से किसकी पहली बार 1934 में पादपों के बीच जीवन रूप की अवधारणा को प्रस्तुत किया? ए एस मोफत, बी R.H. व्हिटकर, सी क्रिस्टियन रॉनकियर या फिर डी E.O. बॉक्स। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी क्रिस्टियन रॉनकियर। ओके फ्रेंड्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको परिवर्तन की प्रकृति दी गई है और संभव मनोद्भवी कारण दिए गए हैं कि किस कारण से कौन सा परिवर्तन होता है। यहाँ पर पहला दिया गया अर्धशुष्की क्षेत्र में मरुस्थलीकरण, दूसरा दिया गया घाटी तली में अवनालिका का विकास, तीसरा दिया गया बढ़ता हुआ तट क्षरण और चौथा दिया गया बृहद नदी बाढ़ सघनता। अब आपको बताना है कि कौन सा परिवर्तन किस कारण से होता है। जैसे कि पहला है अर्धशुष्क क्षेत्र में मरुस्थलीकरण होता है अतिचारण के कारण, घाटी तली में अवनालिका का विकास होता है नई सड़क से बह जाना, बढ़ता हुआ तट क्षरण तट तक पुलिन रोधों का प्रभाव और चौथा है बृहद नदी बाढ़ सघनता जो कि होती है नगरीकरण के कारण। यानी क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर है आंसर नंबर बी। ओके फ्रेंड्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित वायुमंडलीय स्तरों में से किसमें लगभग 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 100 मीटर की औसत दर पर ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है? ए क्षोभ मंडल, बी समतापमंडल, सी बाह्य वायुमंडल या फिर डी आयन मंडल। तो क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर है आंसर नंबर ए क्षोभ मंडल। ओके फ्रेंड्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की सतह पर वायु सन्निहति घनत्व का औसत औसत है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर बी 1.2 kg/3। ओके फ्रेंड्स। अगला है दो परिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? ए जैवावासक, बी संक्रमिका, सी जैव परिमाण या फिर डी आवास। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी संक्रमिका। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रवाल भित्ति का मुख्य रासायनिक संघटक है?
ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी पोटेशियम कार्बोनेट, सी सोडियम क्लोराइड या फिर डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी कैल्शियम कार्बोनेट। ओके फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 93। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए है, प्रवाल भित्तियों की महाद्वीपों के पूर्वी उपांत के साथ साथ सर्वाधिक व्यापक रूप से विकसित होने की प्रवृत्ति होती है। तर्क आर, समुद्र जल 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा गर्म होता है। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए, यानी ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय ढाल का सही औसत ढाल कोण है? ए 20, बी 40, सी 60 या फिर डी 80। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर बी 40। अगला है क्वेश्चन नंबर 95। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको समुद्री संरचना दी गई है और उनके निक्षेप दिए गए हैं और आपको इसका सही सुमेल करना है। यहाँ पर पहला दिया गया समुद्री तली, दूसरा दिया गया समुद्र जल का सतह स्तर प्रोविंस, तीसरा दिया गया गहरी समुद्री खाई और चौथा दिया गया समुद्र जल स्तंभ जोन। अब आपको इसका सही सुमेल करना है। जैसे पहला है समुद्री तली बेंथिंग प्रोविंस, दूसरा है समुद्र जल का सतह स्तर प्रोविंस, तो इसका सही आंसर है, इसका मिलान है एपीपेलॉजिक, तीसरा है गहरी समुद्री खाई हेडल पेलॉजिक और समुद्र जल स्तंभ जोन पेलॉजिक। यानी क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर है आंसर नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन जर्मनी का भूगोल संबंधी ज्ञान को प्रथम बढ़ावा देने वाला था? ए फर्डिनेंड वान रिस्थोपेन, बी कार्ल रिटर, सी कार्ल एंड्री या फिर डी ऑस्कर पेस्चल। इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी ऑस्कर पेस्चल। ओके फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 97। भौगोलिक विकास में पार्थिव एकता का सिद्धांत सदैव प्रबल रहा, यह कथन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ए रिचर्ड हार्टसोन, बी वाइडल डी लाब्लास, सी जीन ब्रूंस या फिर डी फ्रेडरिक रेडजेल। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर बी वाइडल डी लाब्लास। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 98। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर फ्रेंड्स लेखक दिए गए हैं और उनके द्वारा उनकी पुस्तकें दी गई हैं और आपको इसका सही सुमेल करना है कि कौन सी पुस्तक किस लेखक ने दी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहले लेखक दिए गए हैंगर स्टैंड, दूसरे गिलबर्ट व्हाइट, तीसरे वाल्टर इसार्ड और चौथे दिए गए विलियम वुंज। अब आपको बताना है कि किस लेखक ने कौन सी पुस्तक दी। जैसे कि पहले हैंगर स्टैंड जिन्होंने पुस्तक लिखी है जियोग्राफिकल डायमेंशंस ऑफ इनोवेशंस, ठीक है। अगला है गिलबर्ट व्हाइट जिनकी पुस्तक है ह्यूमन रिस्पॉन्स टू फ्लड्स, तीसरे हैं वाल्टर इसार्ड जिनकी पुस्तक है मेथड्स ऑफ रीजनल एनालिसिस और चौथे हैं विलियम वुंज जिनकी पुस्तक है थियोरेटिकल ज्योग्राफी। यानी क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर है आंसर नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से किसने भूगोल की परिभाषा जीव विज्ञान के रूप में की है? ए रिस्थोपेन, बी हेटनर, सी टॉलमी या फिर डी पीटर हैगेट। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर बी हेटनर ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। ला ज्योग्राफी ह्यूमन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए पी जेम्स, बी जीन ब्रूंस, सी आर जे जॉनस्टन या फिर डी ई जोन्स। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर बी जीन ब्रूंस। ला ज्योग्राफी ह्यूमन नामक पुस्तक जीन ब्रूंस ने लिखी है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने पार्ट 2 के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पार्ट 3 के क्वेश्चंस को करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको पार्ट 2 का ये वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।